हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ क्लास 12 हिंदी कोर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को तो जैक बोर्ड फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिए और अपने दोस्तों सहेलियों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताऊंगी अभी। तो वो 5 के 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 5 के 5 ही क्वेश्चन। तो देखिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए और शेयर कीजिए वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस तरह से आप लोग का काव्य खंड से लिया गया एक भाग है, उसे आप लोग को पढ़ने के बाद देखिए पूछा गया है प्रस्तुत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, इसका काव्य सौंदर्य प्रस्तुत करना है। तो चलिए किस तरह से आप लोग, अगर ये आ जाए तो आप लोग किस तरह से इस काव्य को प्रस्तुत कीजिएगा सौंदर्य के रूप में। तो चलिए देखिए, उत्तर को इस तरह से लिखना है। उत्तर लिखने के बाद पॉइंट में क लिखिएगा, उसके बाद लिखना है भाव सौंदर्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाव सौंदर्य लिखना है। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तुत पंक्तियों में प्रेम की व्याकुलता का अत्यंत ही सूक्ष्म चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद है जल्दी जल्दी चलना और दिन के ढलने का भय सताना, ये दोनों ही प्रेम की व्याकुलता के परिचायक हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग को लिखना है पहला पॉइंट में। और दूसरा है इस तरह से लिखिएगा ख दे के, ख लिखने के बाद दूसरा लिखिएगा शिल्प सौंदर्य। तो भाषा अत्यंत सरल, सुकोमल, संगीतमय, उसके बाद और प्रभामयी है। ठीक है, इस तरह से लिखिएगा ख का। और नेक्स्ट नीचे में लिखना है आप लोग को। उसके बाद लिखना है अभिव्यक्ति की सरलता मनभावन है। उसके बाद जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लिखना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ तक। उसके बाद देखिए याद रखिएगा, पूछेगा कि जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, उसके बाद है अभिव्यक्ति सरलता मनोभावन है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न को पूछा गया है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और कैसे उड़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तर का आप लोग को लिखना है इस तरह से, बच्चों का मन पतंगों के उड़ते समय ऐसा तल्लीन रहता है कि वे अपना सारा ध्यान आकाश की ओर ही रखते हैं और देखते हुए दौड़ते भागते रहते हैं। तब ऐसा लगता है कि आकाश में पतंगों के साथ साथ बच्चे भी उड़ रहे हैं। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन का उत्तर को लिखना है। कॉपी में नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये प्रश्न आ जाए। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी क्वेश्चन, इसीलिए कॉपी में प्रश्नों को नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, यानी कि तीसरा प्रश्न है, कवि ने किसके उड़ान को सीमित बताया है और क्यों। तो उत्तर में लिखना है कवि ने चिड़ियों की उड़ान को सीमित बताया है क्योंकि चिड़िया की उड़ने की एक शक्ति एवं ऊर्जा होती है। इस तरह से क्वेश्चन का उत्तर को लिखिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सप्रसंग व्याख्या करें। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में। ठीक है, इस तरह से पूछा गया है। आप लोग का काव्य खंड से एक टुकड़ा है, पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता है। और इसका आप लोग को उत्तर को इस तरह से प्रसंग करना है, व्याख्या करना है, इस प्रसंग को व्याख्या करना है। तो इस तरह से देखिए उत्तर को पहले प्रसंग लिखिएगा, उसके बाद प्रसंग लिखने के बाद लिखना है आलोच्य पंक्तियाँ प्रयोगवाद। याद रखिएगा, ये जो काव्य खंड से लिया गया कविता है वो प्रयोगवाद पंक्तियाँ है, रघुवीर सहाय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये रघुवीर सहाय द्वारा रचित कैमरे में बंद अपाहिज से उद्धृत है, जो हमारे पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इस तरह से आप लोगों को पहले प्रसंग में लिखना है, यहाँ से यहाँ
ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। और दूसरा आप लोग को व्याख्या में लिखना है इस तरह से। उपरोक्त पंक्ति में दूरदर्शन वाला कहता है कि वह दूरदर्शन पर प्रश्न करता है, इसीलिए वे समर्थ है, शक्तिवान है शारीरिक रूप से। जो दुर्बल है उसे बंद कमरे में लाएंगे, उसे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से व्याख्या में लिखना है और ये आप लोग का 5 मार्क्स का पूछा जा सकता है, इसीलिए कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आप लोग को उसी क्वेश्चन में लिखना है विशेष। तीसरा में लिखना है विशेष और पॉइंट में लिखना है मीडिया की दृष्टि में दुर्लभ एक उत्पाद है जिसके दुख पीड़ा को बेचने की भू आ रही है। उस तरह से दूसरा पॉइंट में लिखना है भाषा खड़ी, ये जो भाषा है वो खड़ी भाषा है और बोली हिंदी है। ठीक है। तीसरा में लिखना है सहज सरल सुबोधमय और अखबारी है। ठीक है। चौथा में लिखना है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद पांचवा में लिखना है मुक्त छंद है। ठीक है, मुक्तक छंद है। उसके बाद आप लोगों का ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और इसे आप लोग अगर याद कर लेते हैं और अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, वायरल है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए ये लास्ट प्रश्न है 5 नंबर। पूछा गया है कवि ने अपने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है। उत्तर में आप लोग को लिखना है 2 या फिर 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो देखिए कवि ने अपने जीवन में गर्वयुक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार वैभव, धृष्टता आदि को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन का आंसर को लिखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों सहेलियों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को अब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, इसीलिए सभी सब्जेक्ट का मैं धीरे धीरे आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। वायरल क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। जो भी आप लोग का क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।